हेलो बच्चों, क्लास 10th साइंस अध्याय 6 जय प्रक्रम हम आज से शुरू कर रहे हैं। इसके सारे इम्पोर्टेंस नोट्स मैं आपके लिए बना के भेज रहा हूँ, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। सजीव सजीव वो होते हैं जिनमें विभिन्न जैविक क्रियाएं पोषण, श्वसन, उपापचय, गति, उत्सर्जन, वृद्धि, जनन आदि क्रियाएं होती हैं। मनुष्य, पेड़ पौधे आदि उदाहरण इसके हैं। निर्जीव वो होते हैं जिनमें सजीवों जैसी क्रियाएं नहीं होती हैं। पत्थर, स्कूटर, पंखा, बाल्टी आदि हम कुछ भी ले सकते हैं। विषाणु विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। विषाणु मुक्त अवस्था में निर्जीव की तरह होता है, लेकिन जब यह किसी कोशिका के संपर्क में आता है तो सजीव की तरह व्यवहार करता है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। सजीव और निर्जीव में अंतर, इसको आप जो आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास है जैव प्रक्रम क्या होता है, जो हमारे चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। वह सभी प्रक्रियाएं जो जीव को जीवित रखने में सहायक होती हैं जैव प्रक्रम कहलाती हैं। अर्थात वह सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती हैं जैव प्रक्रम कहलाती हैं। अनुरक्षण देखिए, शरीर की सही तरीके से चलाने के लिए जो आवश्यक कार्य किया जाता है अनुरक्षण कहलाता है। ठीक है, शरीर को सही तरीके से चलाने के लिए जो आवश्यक कार्य किया जाता है उसे अनुरक्षण कहते हैं। जैसे पोषण हो गया, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन आदि। जो में होने वाली उपापचयी क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती है उपचयी क्रियाएं और दूसरी होती है अपचयी क्रियाएं। तो उपचयी जो क्रिया है उसमें क्या होता है कि सरल कार्बनिक पदार्थ जो जटिल कार्बनिक पदार्थों में जो है संश्लेषित होता है। ठीक है, और अपचयी क्रियाओं में क्या होता है, जो जटिल, उदाहरण आप लेंगे, चित्र को उल्टा बना देंगे, फिर जो जटिल कार्बनिक पदार्थ जो है सरल कार्बनिक पदार्थ में जो यहाँ पर संश्लेषित होता है, विखंडित हो जाता है। इसमें विखंडित हो जाता है, इसमें संश्लेषित हो जाता है और इसमें क्या होता है, विखंडित हो जाता है। ठीक है, तो इसमें अंतर हो जाता है, इसको आप ध्यान से। पोषण, सभी जीवों को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा भोजन से मिलती है, अतः जीवों द्वारा भोजन तथा अन्य खाद्य पदार्थों के पाचन से पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहलाती है। पोषक तत्व भोजन में उपस्थित हुए तत्व जो वृद्धि, विकास, मरम्मत, प्रतिरक्षा हित आवश्यक होते हैं पोषक तत्व कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण आदि। पोषण के प्रकार है आपके पास। पोषण दो प्रकार का होता है, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण के दो भाग होते हैं, प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी। विषमपोषी पोषण जो होता है उसके तीन प्रकार होते हैं, प्राणी, संभोजी, परजीवी और मृतुपजीवी अपमार्जन जिसे कहते हैं। स्वपोषी पोषण ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऐसे जीव जो अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल जैव पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी तथा कहलाते हैं। तथा इस प्रकार की पोषण ग्रहण करने की विधि को स्वपोषी पोषण कहते हैं। अजैविक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य के प्रकाश में, उदाहरण जो है हरे पौधे और कुछ जीवाणु इसके होते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, प्रकाश संश्लेषी। अधिकतर पेड़ पौधे तथा कुछ जीवाणु सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषी या प्रकाश स्वपोषी कहते हैं। यह क्रिया पर्णहरित की उपस्थिति में होती है। इसके बाद है इसकी एग्जाम्पल, फिर आपके पास है रासायनिक, इसके उदाहरण है इसके क्रोमेटियम, रिडोस्प्लिरियम, जीवाणु। रासायनिक संश्लेषण, इसमें कुछ जीवाणु प्रकाश की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों की सहायता से भोजन बनाते हैं, जैसे सल्फर जीवाणु, नाइट्री कारक जीवाणु, हाइड्रोजन जीवाणु आदि, ये इसके अंतर्गत आते हैं। विषमपोषी पोषण, इस पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर कर देते हैं, वह जीव विषमपोषी कहलाते हैं तथा इस प्रकार की पोषण की विधि विषमपोषी पोषण कहलाती है। मानव हो गया और अन्य जीव। विषमपोषी पोषण तीन प्रकार का होता है, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणिसम पोषण। मृतजीवी पोषण, ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए मृतजीवों तथा सड़े गले पदार्थों पर निर्भर रहते हैं मृतजीवी पोषण कहा जाता है, फफूंद, कवक आदि। परजीवी पोषण, ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, ये जीवित जीव के अंदर या बाहर से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उदाहरण के लिए जूं, अमरबेल आदि। अगला है प्राणी संपोषण, ऐसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस और तरल के रूप में जंतुओं की भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, प्राणी संपोषण कहलाता है। उदाहरण के लिए अमीबा, मेंढक, मनुष्य आदि इस प्रकार से करते हैं। अमीबा पोषण, अमीबा एक
कोशिकीय प्राणी संपोषी जीव है। यह प्रोटोजोआ संघ का सदस्य है। इसका आकार निश्चित नहीं होता है। यह नदियों, तालाबों, झीलों में पाया जाता है। पैरामीशियम में पोषण, यह एक कोशिकीय जीव है। इसका आकार निश्चित होता है। यह भोजन एक विशिष्ट स्थान से प्राप्त करता है। भोजन इस स्थान पर पश्चाप की गति द्वारा पहुंचता है, जो कोशिका को पूरी तरह से ढके होता है। स्वयंपोषी और विषमपोषी में अंतर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह पोषण हरे पौधों में पाया जाता है। यह पोषण जो है कीटों तथा जंतुओं में पाया जाता है। इस पोषण में कार्बन डाइऑक्साइड, जल से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है। जंतु अपने भोजन के लिए पौधे एवं शाकाहारी प्राणियों पर निर्भर करते हैं। इस प्रकार से आपने ये पूरा याद करना है। अगला टॉपिक है पाचन तंत्र। भोजन के जटिल पोषक पदार्थों व बड़े अणुओं को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं और एंजाइम की सहायता से सरल, छोटे व घुलनशील अणुओं में परिवर्तित करना पाचन कहलाता है। जिस तंत्र से क्रिया संपन्न की जाती है उसे पाचन तंत्र कहते हैं। मनुष्य में पोषण, मनुष्य बहुकोशिकीय जीव है। मनुष्य में भोजन एक सतत लंबी नली से गुजरता है, जो मनुष्य के मुख से गुदा तक प्रसारित होता है। इस लंबी नली को आहार नाल कहते हैं। इस नली के मुख्य भाग निम्नलिखित हैं: मुख, गुहा, ग्रासिका, आमाशय, क्षुद्रांत, प्रेदांत्र व गुदा द्वार। आहार नाल और संबंध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र बनाते हैं। मुंह, गुहा के बारे में आपने इसको याद करना है। साथ ही अपनी ग्रसिका पढ़ना है, आमाशय पढ़ना है यहाँ पर ध्यान से। आमाशय के बाद क्षुद्रांत, इसे छोटी आंत भी कहते हैं। पांचवा है वृद्धांत, बड़ी कोशिका कहलाती है। उसके बाद अंतिम में गुदा द्वार। मनुष्य के दांतों का प्रकार: कर्तनक्या, इंसाइजर, भेदक्या, कैनाइन, अग्रचर्वणक या प्रीमोलर, चर्वणक या मोलर। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर जो है मनुष्य होता है उसके 32 दांत होते हैं और दांत 4 प्रकार के होते हैं। दंत रक्षण, किस प्रकार से दांतों की सुरक्षा की जाएगी, दंत रक्षण, तो इसको आपने जो यहाँ पर याद करना है। अगला टॉपिक है श्वसन। पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है, जिससे विभिन्न चय प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बनिक भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण द्वारा विघटन श्वसन कहलाता है। इस क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है। श्वसन 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 है वायवीय श्वसन, तो इसको भी आपने पढ़ना है। अगला टॉपिक है अवायवीय श्वसन। ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। इसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है एटीपी उत्पन्न होती है। ऊर्जा 2 एटीपी उत्पन्न होती है। एटीपी का फुल फॉर्म जो है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। पौधों में रात्रि तथा दिन में होने वाली जो घटनाएं होती हैं, रात्रि में प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है।
ठीक है, पढ़ेंगे आप इसको। दिन में जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है इसको भी आपने जो है पढ़ना है। जलीय पौधों में जो श्वसन किस प्रकार से होता है, जलीय जो जीव होते हैं वे जल में मिली ऑक्सीजन का उपयोग करके जो है श्वसन करते हैं। मछली अपने मुंह द्वारा जो जल लेकर जो है उसे बलपूर्वक लोम तक पहुंचाती है, जहां के लिए ऑक्सीजन को ले लेता है। जीवों के जो श्वसन अंग हैं, मछली जैसे गलफड़ गिल से जो श्वसन करती है, मच्छर श्वास नलिया ट्रोकिया से, केंचुआ त्वचा से और मनुष्य फेफड़ों से करता है। मानव श्वसन तंत्र, इसकी जो मुख्य भाग नासोद्वार, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिका और उपचूर यानी कि फेफड़े। उसके बाद जो है कुप्याकोश होता है, फिर हृदय वाहिनिकाएं होती है। मानव श्वसन तंत्र की क्रियाविधि को भी आपने जो है इसको ध्यान से पढ़ना है। इस वाला टॉपिक है संवहन। मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र जो होता है वो संवहन तंत्र कहलाता है। मानव संवहन तंत्र के मुख्य अवयव हृदय, रक्त नलिकाएं, धमनी व शिरा और वहन माध्यम होता है रक्त व लसिका। रक्त के जो कार्य हैं वो भी आपने पढ़ना है कि रक्त के जो क्या क्या कार्य होते हैं, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। हृदय जो हमारा जो पंप है, जो पूरे शरीर में जो है ब्लड को सप्लाई करता है, तो इसके बारे में आपने यहाँ पढ़ना है। इसके साथ ही जो है रक्तदाब है। रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्तदाब कहते हैं। धमनी है, ये वे रुधिर वाहिकाएं हैं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले आती हैं। धमनी की भित्ति मोटी तथा लचीली होती है, इसका कारण रुधिर का हृदय से उच्च दाब से निकलना है। शिराएं, शिराएं विभिन्न अंगों से अनावश्यक रुधिर एकत्र करके वापस हृदय तक ले जाती है। शिरा की भित्ति कम मोटी होती है और कम लचीली होती है, सतही होती है। लसिका यह एक तरल उत्तक है जो रुधिर प्लाज्मा की तरह होता है, इसको आपने पढ़ना है पूरा। पादपों में परिवहन, पादप तंत्र का एक अवयव है जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है। फ्लोएम पत्तियों द्वारा प्रकाश से उत्पादों को पौधे के अन्य भागों तक वहन करता है, ये भी आपने याद करना है। ये सारा कुछ आपने जो है इसको याद करना है। वाष्पोत्सर्जन है यहाँ पर। इसी ताप के कारण जल ऊंचे वृक्षों के विभिन्न भागों तक पहुँचता है। यह जल वायवीय भागों द्वारा वायुमंडल में विलीन हो जाता है, यह प्रक्रम वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। जो पेड़ के विभिन्न भागों पर जो जल जाता है वो जो है वाष्पोत्सर्जन होता है और वायु में मिल जाता है जो जल, ठीक है। जल का जो वायु में मिलना ये क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जाइलम और फ्लोएम में जो है जो अंतर है इसको आपने ध्यानपूर्वक पढ़ना है, इसको आप पढ़िए। बहुत ही शानदार नोट्स हैं आपके लिए। उत्सर्जन तंत्र है, शरीर की कोशिकाओं द्वारा अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। उत्सर्जन की शामिल सभी तंत्र उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। अवशिष्ट पदार्थ में जो है आपके पास अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, CO2 आदि जो संचय प्रत्येक प्राणी करता है। इनका शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है, नहीं तो ये भी इसके समान कार्य करते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र में जो मुख्य भाग होते हैं वृक्क, मूत्राशय, मूत्रवाहिनी, मूत्रवार्क। वृक्क यानी गुर्दा, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। यह एक मुख्य उत्सर्जी अंग है, रक्त को छानता है, पेशाब का निर्माण करता है, pH यानी कि एसिड और बेस को नियंत्रित करता है, जहर को निष्क्रिय करता है। इसकी संख्या 2 होती है, उसका भार 140 ग्राम के लगभग है, ठीक है। अगला भाग है उत्सर्जन तंत्र का मूत्राशय, इसको हमें पढ़ना है यहाँ पर। मूत्रवाहिनी हो गया है, मूत्र मार्ग हो गया है। कृत्रिम वृक्क, यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा रोगियों के
रुधिर में से कृत्रिम वृक्क की मदद से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन किया जाता है। रुधिर और लसिका में अंतर, इसको आपने पढ़ लेना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से आप पढ़ेंगे, प्रत्येक पॉइंट को इसको पढ़ना आपने, इसको याद करना है। इसके साथ ही रक्तचाप, सामान्य व्यक्ति का जो रक्तचाप होता है 120 से 80 मिलीमीटर मरकरी होता है। रक्तचाप को रक्तचाप मापी यंत्र से मापा जाता है। रक्तचाप मापी को जो है स्पाइसो मैनोमीटर भी कहते हैं, स्पाइगमो मैनोमीटर भी कहते हैं। महारक्त जो होता है इसके 4 भाग होते हैं, ए बी और ओ, 4 ग्रुप होते हैं रक्त के। इसमें देखिए ओ जो ग्रुप होता है रक्त समूह वाले व्यक्ति की लाल कणिकाएं पर कोई प्रतिशत उपस्थित नहीं होता है, इसे सबदाता रक्त समूह कहते हैं। ए बी होता है, इसमें ए बी रक्त समूह और सर्वगायी रक्त समूह कहलाता है। इसमें ए बी प्रजनन के अलावा एक और प्रजनन पाया जाता है जिसे हम RH कहते हैं। रक्त देखिए एक क्षारीय प्रकृति का होता है, इसका pH जो है 1.4 होता है। लाल अस्थि मज्जा के द्वारा निर्माण होता है। भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण प्लेम में होता है। सामान्य व्यक्ति में रक्त की मात्रा